को नहीं छू रहे हैं। बलिए दे मुकुड़े पे दिल ललचावे, कहते भैया कीड़ा उड़े रात को परशुराम उड़ रहे धापे धारे बलिए दे मुकुड़े पे दिल ललचावे, लौंग दबे लसकारा जान लेना चाहवे, देखे बिना देखे तेनु राह भी न जावे, देखे बिना देखे तेनु राह भी न जावे, रूप सलोना तेरा सोना तंग रूप सलोना तेरा सोना चंगदा, दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा दुपट्टा तेरा रंगदार हरी मेरा रंगदार दुपट्टा तेरा रंगदार हरी मेरा रंगदार दुपट्टा तेरा रंगदार हरी मेरा रंगदार। या तो जगदीश जी आप जवाबी गाना बंद कर दो। यदि बैठ जाइए, मक्खी मारो भैया जी मक्खी। गुरु राम प्रसाद जी कह गए थे लाला तेरे अगर बस की रोग ना हो तो गाने को बंद कर देना, उसी में सार है। तब आप वहीं थे। आप एक भी धुन को नहीं छू रहे हो और आपके मैं हर एक गीत को लड़ा रहा हूँ। हाँ। या फिर बोलना ही बंद कर दूं? आप कह दो मुझसे जैसे कल परसों फोन पे कह दिया था भैया हल्के हाथ से ले लीजिए। ये जवाबी मुकाबला भाई साहब, पैसे मिल रहे हैं आपके लिए यहाँ से, सेंत में नहीं गा रहे हो आप तो कहा। और फिर दे रहा हूं बड़े भाई साहब जी, आप लाना जो मैंने पूछा था। मैं अब ज्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, आपने लिख लिया है, प्रश्न को दोबारा खोल कर लाना। आप एक चीज धरोहर गाकर गए थे और एक चीज मैंने गाई थी, दम को अजमा ले तू मेरी हरदम है, और दम है फिर क्यों बेदम है। भाई साहब जी ये तो बुद्धा ने कल परसों बुद्धाराम जी शीर्ष वालों ने मुझसे लड़ाया था, तो उसी के अंतरे को आप जैसे वो गाने भाई लिया हुए। क्या बात है, कुछ अपने विवेक से भी काम किया करो भाई साहब। विवेक होगो तभी तो निकालेंगे। आप चाहे वहां से सुन लो चाहे यहाँ से सुन लो। तू तेरे दे दे तो किराए पे नेक्स्ट ईयर को मर रहा होगा। कहा हाँ जी। कि पिंगड़ी मेरी बना दे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह। कि बिंगड़ी मेरी बना दे और संसार के रचैया, भगवान तुझे ही कहते, भगवान तुझे ही कहते, ईश्वर तुझे ही कहते, और मेरी बिंगड़ी मेरी बना दे संसार के रचैया, तुझे ही कहते संसार के रचैया, शरण तेरी संसार के रचैया, बिगड़ी मेरी बना दे संसार के रचैया, शरण तेरी संसार के रचैया। ये 100 रुपए का आशीर्वाद भूपेंद्र जाटव जी की ओर से आशीर्वाद की कामना, धन्यवाद। जय हो। और आशीर्वाद की कामना चाहते हुए आप गिनती गा कर गए थे, शीश बता कर गए थे, दत्तात्रेय, जलधारा, आपने 6 तक गिनती बताई और आप कह रहे थे कि 7 शीश गिनती में बढ़ा के लाना। तो ध्यान देना भाई जगदीश जी और टीवी सीरियल नोट कर लेना भैया जी, नोट। क्या बात है,
कविता में अपनी शायर, बहुत बढ़िया। कविता में अपनी शायर 6 शीश चुन के लाया। कविता में अपनी शायर 6 शीश चुन के लाया। कविता में अपनी शायर 6 शीश चुन के लाया। कि तौहीन मेरी होगी। भाई साहब अपनी कविता में 6 तक बढ़ाकर लाए, तो मेरा कहना है कि तौहीन मेरी होगी, कि तौहीन होगी मेरी जो गीत ना बढ़ाया। कविता में अपनी शायर लाया। कविता में अपनी शायर लाया। 7 सरनाक काली के, जगदीश जी नोट करना, 7 सरनाक काली के शास्त्र ऐसा बताते हैं। 7 सरनाक काली के शास्त्र ऐसा बताते हैं। 7 सरनाक काली के शास्त्र ऐसा बताते हैं। काली नाग के 7 से सर हैं। बिल्कुल। गिनती चल गई आपकी 6 से 7। 7 सरनाग काली के शास्त्र ऐसा बताते हैं। 7 सरनाग काली के शास्त्र ऐसा बताते हैं। 7 सरनाग काली के शास्त्र ऐसा बताते हैं। और कहे फन लोग शीशों को, कुछ लोग फन भी कहते हैं उससे, कहे फन लोग शीशों को वो अंतर कर न पाते हैं। कहे फन लोग शीशों को वो अंतर कर न पाते हैं। कहे लोग शीशों को वो अंतर कर न पाते हैं। कि अब 8 सर बताना, क्या बात है डमरू, भोले का डमरू, क्या बात है। अब जनता जनार्दन ये निर्णय करेगी, गुरुजी बैठे हुए थे और ध्यान देंगे कि अब 8 सर बताना, क्योंकि मैं 7 तक गिनती लाया, अब 8वीं गिनती आप बढ़ाएंगे कि अब 8 सर बताना और चला जो है चलाया। कविता में अपनी शायर 6 शीश चुन के लाया। तौहीन होगी मेरी जो गीत ना बढ़ाया। कविता में अपनी शायर 6 शीश लिख के लाया। कविता में अपनी शायर 6 शीश लिख के लाया। शेषनाग के 7 सर है कि नहीं गुरुजी? अब भाई साहब 8 तक गिनती बढ़ा के लाएंगे और प्रश्न को भूल मत जाना गुरुजी लाना। काउंटिंग चल रही है, चिंता मत करो, पीछे को पेन कलम चल रहा है, बाकायदा नंबर लगेंगे शाम को 100 में से कौन के कितने है, कौन के कितने है। जगदीश भाई जी के सामने गीत पढ़ना बेकार है। बबलू फिर भी कोशिश करता है, लेकिन आपको जाने क्या हो गया है। लीजिए सर जी, बहुत ही शानदार आपके शहीदी धुन। हर में माटी का गुड्डा
कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया, कौरव बहुत सारे मारे गए, तो पांडु, शांतनु और राजा भरत स्वर्ग में थे। तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत ही बड़ा, जहां मैं साम्राज्य करता था, मैं राज्य करता था हस्तिनापुर में, जनता बड़ी सुखी और समृद्ध थी, लेकिन आज मेरे ही घर में और कितना नरसंहार हुआ है। तो हे नारद, आप धर्मराज युधिष्ठिर के पास जाइए, हम तो एक राजसूय यज्ञ न कर पाए, लेकिन यदि धर्मराज राजसूय यज्ञ कर दें तो हमको बहुत ही शांति प्राप्त होगी, और जो भाई भाइयों में युद्ध हुआ, नरसंहार हुआ, उनकी जो नरसंहार में मारे गए उन सबकी मुक्ति होगी। तो नारद जी आ जाते हैं धर्मराज जी के पास और धर्मराज जी से कहने लगे, नारद जी क्या कह रहे हैं? तो कहा कि धर्मराज के राज में मुनिवर, धर्मराज के राज में मुनिवर और करते जाप पधारे, धर्मराज के राज में मुनिवर करते जाप पधारे, और भवसागर से तर नहीं पाए, भवसागर से तर नहीं पाए, देखा बाप तुम्हारे। जगदीश जी कि भवसागर से तर नहीं पाए, देखा बाप तुम्हारे। और नारद जी कह रहे हैं, यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसीलिए तर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसीलिए तर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसीलिए तर नहीं पाए। नारद कहने लगे, इसीलिए तर नहीं पाए। क्यों नहीं तर पाए वो? क्योंकि ना तो पांडु ने, न शांतनु ने, ना ही राजा भरत ने राजसूय यज्ञ किया। तो कहा कहे धर्मराज जी कि राजसूय तुम यज्ञ कराओ, राजसूय तुम यज्ञ कराओ, राजसूय तुम यज्ञ कराओ। और यज्ञ किसके द्वारा होना चाहिए? मृगाऋषि आचार्य बनाओ, मृगाऋषि आचार्य बनाओ, मृगाऋषि आचार्य बनाओ। मृगाऋषि के हाथ से वो यज्ञ होना चाहिए कि शिव के भक्त हैं पंडित ज्ञानी, शिव के भक्त हैं पंडित ज्ञानी, उनको आदर सहित बुलाओ, शिव के भक्त हैं पंडित ज्ञानी, उनको आदर सहित बुलाओ। कि राजसूय के करने से, राजसूय के करने से कट जाए सब श्राप तुम्हारे, राजसूय के करने से कट जाए श्राप तुम्हारे, और भवसागर से तर नहीं पाए, देखा बाप तुम्हारे। क्या बात? यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसीलिए तर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसीलिए कर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसीलिए कर नहीं पाए। अब कि श्री कृष्ण ने फिर समझाए, और ऋषि को लैन भीम भिजवाए, इसी को लैन भीम भिजवाए, इसी को लैन भीम भिजवाए। कृष्ण भगवान ने समझाए पांचों पांडवों को, और भीम को ऋषि के बुलाने के लिए भेज दिया। तो भीम चल देता है। तो कहा कि जा रहे भीम बलि मार्ग में, कि जा रहे भीम बलि मार्ग में, और ऋषि को ले के जा रहे भीम बलि मार्ग में,
आगे हनुमान जी कि जा रहे भीम बली मार्ग में, आगे हनुमान जी तो कहा कि 3 बाल ले जाओ जिसमें के हो, 3 बाल ले जाओ जिसमें के। जब हनुमान जी रास्ते में मिल गए, हनुमान जी ने पूछा भाई भीम कैसे घूम रहे हो इतनी? बोले महाराज हे भगवान, मैं एक मृगा ऋषि की खोज में डोल रहा हूँ और उसके द्वारा इस तरीका से यज्ञ रचाना है। बहुत बढ़िया। तो हनुमान जी ने कहा क्या कहे महाभीमसेन कि मृगा ऋषि हिमालय की कंदराओं में तप कर रहा है और वो शंकर भगवान का अखंड भक्त है और वो आपको अगर यदि आपका पता पड़ गया उसको तो खा जाएगा, लेकिन आपकी रक्षा के लिए मैं मेरे जिस्म से 3 बाल उखाड़ के देता हूँ, ये आपकी रक्षा करेंगे। और कैसे रक्षा करेंगे? कि 3 बाल ले जाओ जिस्म के, हर ले संताप तुम्हारे, 3 बाल ले जाओ जिसमें के, हर ले संताप तुम्हारे। और भवसागर से तर नहीं पाए देखा बाप तुम्हारे, यज्ञ वो कर नहीं पाए इसीलिए तर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए इसीलिए कर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए इसीलिए कर नहीं पाए। अब कहा कि भीम ने अपनी मंजिल पाई, भीम जी पहुंच जाते ऋषि के पास में तो कहा कि भीम ने अपनी मंजिल पाई और मुनिवर ने ये शर्त लगाई कि तुमसे पहले मैं जो पहुंचूं, उन्होंने शर्त रख दी मृगा ऋषि ने कि तुमसे पहले मैं जो पहुंचूं तो फिर जाऊं मैं तुमको खाई, कि तुमसे पहले जो मैं पहुंचूंगा तुमको है भाई। यदि मैं चल तो चलूंगा लेकिन एक शर्त रहेगी, यदि मैं आपसे पहले हस्तिनापुर पहुंच गया तो मैं तुझको जिंदा खा जाऊंगा, मार डालूंगा, और यदि आप पहले पहुंच गए तो मैं आपके राजसूय यज्ञ को करवाऊंगा। भीम ने शर्त मान ली तो कहना है कि मुझसे तू बच पाएगा हो, मुझसे तू बच पाएगा तो पुण्य प्रताप तुम्हारे, मुझसे जो बच पाएगा तो पुण्य प्रताप तुम्हारे। और भवसागर से तर नहीं पाए देखा बाप तुम्हारे, इसीलिए तर नहीं पाए यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसलिए कर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसलिए कर नहीं पाए, यज्ञ वो कर नहीं पाए। अब दोनों चल देते हैं हस्तिनापुर की ओर। ऋषि ने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूं तुम्हारे पीछे, तो कहा कि शर्त में भीम बली है हारे, और पहुंच न पाए अपने द्वारे, कि आधो बाहर आधो भीतर, कि आधो बाहर आधो भीतर, जब तक ऋषि ने पकड़ पछारे, आधो भीतर जब तक ऋषि ने पकड़ पछारे, जब तक आधो बाहर भीतर
वो उन बालों की खातिर पहुंच तो गया। जैसे ही मृगा ऋषि पकड़ने दौड़ता था, उसको 2 अंगुल का फैसला रहता था, तभी भीम एक बाल को पटक देता था। उससे लाखों हजारों शिवलिंग प्रकट हो जाते थे। वो ऋषि उन लाखों हजारों जो शिवलिंग प्रकट होते थे, उनकी पूजा ही करके आगे बढ़ता था। ये अखंड भक्त था, इसलिए उन्होंने 3 बार ऐसा किया। जब लास्ट में हस्तिनापुर में पहुंचे ही थे और एक पैर देरी के अंदर और एक पैर बाहर, जब ऋषि ने पैर को पकड़ लिया और पछाड़ने लगे, तब कहा कि धर्मराज का न्याय न होगा, धर्मराज का न्याय न होगा कभी खिलाफ तुम्हारे, धर्मराज का न्याय न होगा कभी खिलाफ तुम्हारे, धर्मराज का न्याय न होगा कभी खिलाफ तुम्हारे। 101 रुपए का आशीर्वाद लक्ष्मण सिंह जी की ओर से और 101 रुपया जितेंद्र की ओर से आशीर्वादी कामना, धन्यवाद। तो कहा जब उसको पछाड़ने लगे तो मां कृष्ण भगवान और पहरेदार इकट्ठे हो गए। बोले मैं इसको खाऊंगा, ये शर्त में हार गया। बन के महाराज बिल्कुल बेशक खा लेना, लेकिन हम एक भाई की हत्या लगी हुई है कर्ण की, बड़ा अफसोस है, इस भाई को भी खा लेना। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर को बुलवा देते हैं। तो उन्होंने न्याय किया धर्मराज जी ने कि हे महाराज, आपने पकड़ जरूर लिया है, आधे शरीर पर आपका अधिकार है, आप इस भाई को खा सकते हो। तो इस न्याय किया धर्मराज ने, उस पर खुश होकर के और भीमसेन को ऋषि मृगा ने छोड़ दिया। तो कहना पड़ा अब लास्ट बंद में, क्या बात है? क्या कहना बेटे? कि कैसी है ये प्रभु की माया, और कोई इसको जान न पाया। भैया जगदीश ध्यान देंगे कि किसने श्राप दिया मुनिवर को। भाई साहब टालम टोल मत कर देना। किसने श्राप दिया ऋषि वर को, जिसने नर्तन ऐसा पाया। किसने श्राप दिया मुनिवर को, जिसने नर्तन ऐसा पाया। मेरा पूछने का मतलब है कि उस मृगा ऋषि के चरण जो पैर थे वो मृग के थे, शरीर आदमी का था। अब ये श्राप किसने दिया, आप भाई साहब खोल कर लाएंगे। क्या बात है? कि किसने श्राप दिया मृगा को, जिससे नर्तन ऐसा पाया। किसने श्राप दिया मुनिवर को, जिसने नर्तन ऐसा पाया। तो सूरज की रचना पड़ गई है हो, मदन की रचना पड़ गई है और मुंह पर थाप तुम्हारे। सूरज की रचना पड़ गई है, मुंह पर थाप तुम्हारे। 101 रुपए का आशीर्वाद परम आदरणीय रुद्र जी के बाबा साहब लाल राम जी धाकर पंजेरा वाला तौर से। भाई ध्यान देंगे, बहुत ही कलाकार, मैं आपके सामने कुछ नहीं कि सूरज की रचना पड़ गई है और ये थाप, सूरज की रचना पड़ गई है, मुंह पर थाप तुम्हारे। सूरज की रचना पड़ गई, मुंह पर थाप तुम्हारे। और भवसागर से तर नहीं पाए, देखो बे बाप तुम्हारे। मैं आपके बाप दादाओं की नहीं कह रहा हूं भाई साहब, अपने ऊपर अनलीगल मन लेना कि भवसागर से तर नहीं पाए, देखा बाप तुम्हारे। यज्ञ वो कर नहीं पाए, इसी
3.5 मिनट, 3.5 कोई मिनट, दिक्कत ना है, 3.5 मिनट में 3.5 मिनट और है, जल्दी करो। भाई साहब जनता जनार्दन सुन रही है और गुरुजी बैठे हुए नेवास वाले जो संचालन कर रहे हैं मंच का। एक धुन फिर दे रहा हूं जगदीश जी। कि हमारी खातिर तोहरा के दुनिया में भिगोने वाले, और हमारी खातिर तोहरा के दुनिया में बनोने वाले, हमारी खातिर तोहरा के दुनिया में बनोने वाले, भगवान बड़ी फुर्सत से, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनाने वाले, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनाने वाले, तोहरा के बनाने वाले। होठवा तुम्हार जैसे भोर की किरनिया, 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 अखियों में प्यार के समाइल बा दुनिया, अखियों में प्यार के संभाल दुनिया, होठवा तुम्हार जैसे भोर की किरनिया, होठवा तुम्हारे जैसे भोर की किरनिया, अखियों में प्यार के समाइल बा दुनिया, अखियों में तुम्हार जैसे भोर की किरनिया, अखियों में तुम्हारे जैसे भोर की किरनिया। कि बिंदिया बुझाइला ऐसे जैसे नार सजोने वाले, बिंदिया बुझाना ऐसे जैसे नार सजोने वाले, बिंदिया बुझाइला ऐसे जैसे चांद सजोने वाले, हर बिंदिया सजाना ऐसे जैसे चांद सजोने वाले, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा को बनाने वाले, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनाने वाले, तोहरा के बनाने वाले। केवल धुल लड़ा देना। भाई मेरे जगदीश जी प्रश्न को ओपन नहीं करूंगा, क्यों? आप पे एक भी जवाब नहीं आया प्रश्न का, केवल धुल लड़ा देना बस। इसलिए प्रश्न को लॉक किया जाता है। प्रश्न पर लॉक लगा दीजिए। वो बंसी पारे से, वो काना प्यारे से, वो बंसी पारे से लगा ल दो मैना, मैं कछु है ना, ओ बंसी मारे ते लगा दूं मेला, या दुनिया में कछु है ना, ओ बंसी मारे ते लगा दूं मेला, या दुनिया में कछु है ना, 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 दुनिया में कछु है ना, या दुनिया में कछु है ना, होली वाले में लगा लेना, या दुनिया में कछु है ना, होली वाले में लगा लेना, या दुनिया में कछु है। बोल कृष्ण बलदेव